इतने अरसे के बाद बुढ़ापे का बेटा हजरत खलील को मिला। पहले हुक्म हुआ वादी अजीज जरा में छोड़ा है। अब बच्चा 8 साल का हुआ या एक रिवायत में 13 साल का हुआ। अब हुक्मनामा है जाओ बेटे को मिलो। मालिक खिलौने ले जाऊं, कहा नहीं एक छुरी ले जाओ, एक रस्सी ले जाओ। हजरत खलीलुल्लाह छुरी लेते हैं, रस्सी लेते हैं और वहां से फलस्तीन से सफर करते हुए मक्कातुल मुकर्रमा में यहां पहुंचते हैं और अपनी जोजा से मिलते हैं, बच्चे का माथा चूमते हैं। हजरत खलीलुल्लाह अपने बेटे को साथ लेकर मिना की वादी की तरफ चलने लगे। अब वादी मना में बाप और बेटा पहुंचते हैं। काला या बुनैया, कहा ए मेरे बेटे, मैं तुझे ज़बह करने का ख्वाब देखा है। फंजुर माज़ा तरा, अब तू बता तेरी राय क्या है। बाप बेटे को भी शामिल करना चाहता है इस कार्य खैर में, रब के हुक्म की तामील में। आज अगर बाप ये कहे तो बेटा क्या कहेगा? बाप हो सफ़ाक हो, क्या बोलते हो, तवाज़ुन अक़ली तो ठीक है। कहा है बेटे अब तू बता तेरी राय क्या है। अब बेटा खामोश हो जाता, उसकी खामोशी भी रिजा होती। अस्सकूत मिन रिजा, कहते हैं खामोशी भी रिजा होती है। लेकिन बच्चे ने जो जवाब दिया, बाप ने कहा मैं ज़बह करना चाहता हूं। बेटे ने ये नहीं कहा हाँ ज़बह कर लीजिए। बेटे ने कहा ज़बह क्या है? या अबा तिफ़अल मा तुमर, अब्बू ज़बह क्या है? जो भी करना है करो। मेरे बदन को आग लगानी है फिर भी हाजिर हूं, टुकड़े करने हैं फिर भी हाजिर हूं। अल्लाह अकबर। या अबा तिफ़अल मा तुमर, ऐ मेरे बाप जो भी हुक्म है रब का देर ना कीजिए। रही बात मेरी, मुश्किल तो बड़ा काम है लेकिन सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप देखेंगे तड़पूंगा भी नहीं, सब्र करके दिखाऊंगा। अल्लाह अकबर। बाप और बेटे ने मना की वादी में ये बात तय कर दी। दोनों जब राजी हो गए, किस बात पे राजी हो गए? बाप बेटा बैठे थे दफ्तर में, ये फलां कोठी खरीद लें, इस पे राजी हो गए। फलां मॉडल गाड़ी का खरीद लें, बाप बेटा इस पे राजी हो गए। नहीं, बाप ज़बह करने पे राजी हो गया, पुत्र ज़बह होने पे राजी हो गया। बाप ने बेटे को पेशानी के बल लटाया कि बेटे का मनमूना चेहरा मेरे सामने ना हो। रस्सी साथ ली थी, कहा अब्बा जान मुझे बांध लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तड़पूं और मेरे तड़पने की वजह से आपको तामील हुक्म इलाही करते हुए देर हो जाए। और फिर कहा कि अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लें, कहीं मेरा चेहरा आपके तामील हुक्म में रुकावट न बन जाए। आंखों पे हजरत खलील पट्टी बांध रहे हैं और बेटे के हाथों को, बाजुओं को और टांगों को रस्सियों से जकड़ दिया गया। बाप ने हाथ में छुरी पकड़ी तो हजरत इस्माइल बोले अब्बा जान रुकिए। क्या हुआ? कहा मेरी रस्सियां खोल दें। बेटा क्यों? कहा कल का मुअर्रिख ये ना लिखे बाप ज़बह करना चाहता था, बेटा होना नहीं चाहता था, बाप ने बांध के किया। खोल दे रस्सियां, नहीं तड़पूंगा। अल्लाह अकबर। रस्सियां खोल दी गईं। हजरत खलील ने बदस्तूर आंखों पे पट्टी बांधी है और बेटे को लिटाया। कुरान ने इस मंजर को बयान किया। हाथ में छुरी पकड़ी, बेटे की गर्दन पे रखी। तेज छुरी थी, धारदार, और गर्दन नाजुक, रेशम से भी नाजुक। छुरी के लगते ही कट जाती नाजुक गर्दन, लेकिन हजरत खलील ने पूरा जोर दे करके छुरी को पूरी कुव्वत के साथ फेरा, लेकिन एक बाल भी नहीं कटा। बड़ी हैरत हुई, ये क्या हुआ? साथ पड़े पत्थर पे छुरी को मारते होगा, लेमा तख्ता या सिक्कीन, ऐ छुरी काटती क्यों नहीं? छुरी ने आवाज दी खलील मुझे काटने का कहता है, जलील कहता है खबरदार एक बाल भी काटा तो। दोबारा इस्तिग़फ़ार पड़ा और छुरी का कोना हलक पे रख के पूरा वजन उसके ऊपर डाल दिया। गला कट गया, खून बहने लगा। हजरत खलीलुल्लाह दिल ही दिल में शुक्र बजा ला रहे हैं कि इतना बड़ा काम था बेटे को ज़बह करने का, शुक्र है रब के हुक्म पे मैं वो कर गुजरा। लेकिन बेटा ज़बह किया है, बदन कप कपा रहा है। फौरन आंखों से पट्टी खोली और देखा कि बेटा ज़बह नहीं हुआ, दुम्बा ज़बह हुआ है। बेटा पास खड़ा मुस्करा रहा है और हजरत जिब्रील अमीन भी पास खड़े हैं। तो हजरत खलीलुल्लाह की जुबान से बेसाख्ता निकला अल्लाह अकबर। तो हजरत इस्माइल ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो जिब्रील मुस्करा के बोले अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। कहा इब्राहिम कयामत तक तुम्हारी कुर्बानी भी बाकी रखेंगे, जुबानों से निकले जुमले भी बाकी रखेंगे।